मित्रों नमो नमः। संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुणत्रय के बारे में चर्चा किया। इस वीडियो में हम प्रधान तत्व की सिद्धि, उनके गुणों की चर्चा एवं पुरुष का बहुत्व और पुरुष तत्व की सिद्धि करेंगे। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। 14वीं कारिका में अव्यक्त अर्थात प्रधान प्रकृति का गुणों की सिद्धि किया जाएगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने व्यक्त के जो गुण हैं उसकी सिद्धि किए हैं। अब अव्यक्त की बारी है, अर्थात प्रधान। आइए आपको आनंद का अनुभव होगा। अविवेक्यादिः सिद्धस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात् कारणगुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। कहते हैं तीन गुणों के कारण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों के कारण अविवेकी आदि जो गुण बतलाए गए हैं, जो व्यक्त तथा प्रधान दोनों के लिए बतलाए गए हैं 11वीं कारिका में। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम प्रसव अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान, ये जो 11वीं कारिका में कहा गया है। तो त्रिगुण आदि जो अविवेकी आदि जो विषय बतलाया गया है, व्यक्त के लिए भी बताया गया है और प्रधान के लिए भी बतलाया गया है। तो ये सिद्ध होता है, किससे सिद्ध होता है? बोले त्रैगुण्यात्, तीनों गुणों के कारण। क्योंकि विपर्ययाभावात्, विपर्यय का अभाव होता है। विपर्ययाभावात् का क्या तात्पर्य है? बोले कार्य और कारण में कोई वैपरीत्य नहीं होता। जो गुण कार्य में है अर्थात 23 तत्वों में है, वही गुण कारण में अर्थात अव्यक्त तत्व में भी सिद्ध होता है। बोले कैसे सिद्ध हो जाएगा? बोले कारण गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात्। जैसे ये वस्त्र आप देख रहे हैं, अब वाइट शर्ट है ये, तो इसका जो धागा है, तंतु है, वो सफेद ही होगा। और सरलता के साथ ये जो धागा है वो सफेद है, इसलिए वस्त्र क्या है? सफेद है। अगर ये लाल होता धागा तो ये वस्त्र भी लाल हो जाता। धागा के कारण अर्थात धागा यहाँ क्या है? कारण है, और यह वस्त्र क्या है? कार्य है। तो जैसे कारण होता है वैसे ही कार्य भी होता है। कारण गुणात्मकत्वात्, कारण अव्यक्त जो है यहाँ कार्य को देख करके इसकी सिद्धि हो जाती है। अव्यक्तम अपि सिद्धम, इसी बात को और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, अव्यक्त की सिद्धि करते हुए 2 श्लोक और बोलते हैं। कहते हैं भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात्। भेदानां परिमाणात्,
व्यक्त तत्व जो रूपी जो भेद दिखलाई देते हैं, व्यक्त जो 23 हैं, व्यक्त तत्व रूपी जो भेद दिखाई देते हैं उनका निश्चित परिमाण होता है, अर्थात आकार। जो व्यक्त 23 जो तत्व दिखाई देता है, जो कुछ भी संसार जैसे महत, अहंकार आदि, उनका वह सिद्ध हो चुका है पहले ही। तो वो जो है, यदि प्रकृति न हो तो ये दिखाई देने वाला व्यक्त तत्व भी नहीं होते। ये जो दिखाई दे रहा है, अगर प्रकृति नहीं होता तो व्यक्त तत्व भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि यह दिख रहा है, इसका कोई ना कोई स्वरूप है, परिमाण है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं समन्वयात। समन्वयात जैसे उदाहरण से ही समझते हैं, कोई एक वैदिक ब्राह्मण को आपने देखा, वैदिक वटु को, बड़ा ही सुंदर वेद पाठ कर रहा है, तो आप ऐसा अनुमान लगाएंगे, समन्वय करेंगे कि इनको जो शिक्षा दिए हैं इनके गुरु भी उसी प्रकार के होंगे, विद्वान। ऐसा आप क्या करेंगे, उनके बारे में समन्वय करते हैं। तो ये जो 23 तत्व दिखाई देता है, 23 तत्व जो दिख रहा है, तो ये किसी के कार्य हैं, तो जो कारण हैं उनका भी हम अनुमान करते हैं। जैसे वैदिक वटु को देख करके उनके गुरु का हम अनुमान करते हैं, समन्वय करते हैं। दूसरी बात कहे। तीसरी बात कहते हैं शक्तितः प्रवृत्तिश्च। इस बात को पहले बोला जा चुका है, पूरा एक बार बोल दिया जाता है, बोला जा रहा है इस श्लोक में। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए सिद्ध होता है वो उसी कार्य को करता है। कुम्हार जो है, घड़ा बनाने के लिए उसकी शक्ति है। अब अगर उसी कुम्हार को आप कहो कि आप सोने का हार बना दो, लता मंगेशकर को आप कहो चलो 6 लगाओ, सचिन तेंदुलकर को कहो आप बढ़िया सा राग भोपाली सुना दो, यमन सुना दो, कल्याण सुना दो, नहीं, जिसमें जो गुण है, जिसमें जो शक्ति है, जिसके लिए वो है, वो वही कार्य कर सकता है। शक्तितः प्रवृत्तिश्च। कारण कार्य विभागात्। कारण कार्य विभागात्। बोले कारण से कार्य का उत्पत्ति होता है। मिट्टी से घड़ा का उत्पत्ति हो सकता है, मिट्टी से तंतु से वस्त्र हो सकता है। अगर आप कहो मिट्टी से सोने का हार बन जाए तो ये संभव नहीं है। अगर आप कहो कि मिट्टी से घड़ा बन जाए तो तब तो सामान्य बात है। और अगर आप कहो कि मिट्टी से कुछ अन्य तत्व बन जाए, मिट्टी से सोने का हार बन जाए, सोने का जो है कड़ा बन जाए, चैन बन जाए, सोने की वस्तु बनने वाला नहीं है। क्योंकि जो कारण है, जो कार्य होता है वो अपने कारण से होता है, सबसे सब संभव नहीं होता है। इसलिए ये जो 23 तत्व हैं, यह जो 23 तत्व हैं, ये अव्यक्त से हुए हैं। तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान से सिद्ध होता है कि अव्यक्त की भी सिद्धि होती है। और कहते हैं अविभागात् वैश्वरूपस्य। यह जो अविभागात् वैश्वरूपस्य, अंत में प्रलयावस्था में अपने कारण में जाकर के विलीन हो जाते हैं।
ये समस्त जो 23 तत्व है अंत में अपने कारण अर्थात मूल जो प्रधान है, प्रधान तत्व में जाकर के विलीन हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कारणम अस्ति अव्यक्तम। इससे सिद्ध होता है कि कारणम अस्ति अव्यक्तम। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था का तात्पर्य होता है समान अवस्था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना सतोगुण की प्रभाव होगा तो सत्वम लघु प्रकाशकम, आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। उपष्टम्भकम चलंचरज, रजोगुण चंचल स्वभाव होता है। और तमोगुण का कार्य है निरोध करना, अवरोध करना, निद्रा आदि को देना। तो ये जब तीनों गुण की जो साम्यावस्था है, दो का कम रहता है, एक का ज़्यादा रहता है, तो वो गुण आगे बढ़ जाता है, उसका प्रभाव दिखता है। लेकिन जब तीनों गुण 50-50% रहते हैं, उस अवस्था का नाम है प्रकृति, मूल प्रकृति। सामान्य साम्यावस्था का नाम है प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च, प्रवर्तित होता है। अच्छा, अब इसी को कहते हैं परिणामतः सलिलवत, वो जल के समान है। कैसे हैं? जैसे निर्मल गंगा बूंद जब आकाश से वर्षा समय में जब पानी गिरता है तो निर्मल रहता है, लेकिन वही पानी अगर गन्ना के पौधे में गिर गया तो वो मीठा हो जाता है। वही अगर नींबू के पौधा में गिर गया तो वो जो है खट्टा हो जाता है। और वही अगर मिर्च के में गिर गया पानी तो वही वो है जो है तीखा हो जाता है। पानी तो एक है, पानी आकाश से गिरने वाला पानी एक है, परंतु प्रति गुणाश्रय विशेषात, गुण आश्रय की विशेषता के कारण वह जो पानी है वैसे वैसे फल अथवा स्वरूप में वह भी परिवर्तित हो जाता है, जो प्रधान तत्व है वह। तो परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रय विशेषात। इस प्रकार अव्यक्त तत्व की तो सिद्धि हो जाती है, और इसके बाद जो पुरुष तत्व जिसको कहते हैं उनकी सिद्धि करते हैं। कहते हैं संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषो स्त्री भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। कहते हैं कि संघात परार्थत्वात्, देखिए ये जो कुछ भी संघात है, संघात समूह, जो कुछ भी जैसे भोजन बनाया जाता है, अरे भैया आपने बढ़िया वर्षा हो रही है तो आलू गुंडा बना दिए, भजिया पकौड़ा बना दिए, तो जो बनाया जाता है वो किसी न किसी के लिए बनाया जाता है। आप भोजन बनाएं, वस्त्र लाएं, जो कुछ भी संसार में उपभोग की सामग्री है वो किसी न किसी के लिए होता है। मान लो ये फल है तो ये किसी के लिए खाने के लिए है। तो ये जितना भी संघात है त्रिगुण का, व्यक्त रूपी का, तो वो और प्रकृति का, तो ये किसका है? बोले पुरुष का। यह संघात किसके लिए है? पुरुष का। संघात अर्थात यह जो समूह है, भोग की जो सामग्री इत्यादि है, वो किसके लिए? पुरुष के लिए है। और त्रिगुणादि विपर्ययात, पहले ही बोल दिया गया है कि पुरुष जो है तीनों गुण से अलग हैं, इनमें तीन गुण नहीं होता है, पहली कारिका में बोला जा चुका है। और अधिष्ठानात, अधिष्ठानात का मतलब है भैया कार है आपके पास, परंतु अगर कोई उसका ड्राइवर ना हो तो कार अपने आप थोड़ी चलेगा। ऐसे ही ये 23 तत्व और एक प्रधान 24 तत्व, इसका भोक्ता कौन है, इसको ड्राइवर कौन है, इसको संचालित
करने वाला कौन है? बोले अधिष्ठानात्, आश्रय होने के कारण, अधिष्ठानात् अर्थात उसको भोगने वाला जो है वह पुरुष है। अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति, पुरुष है ऐसा कहा जा रहा है। और बोले भोक्तृभावात्, इन सभी वस्तुओं को, संसार के जितने भी वस्तु हैं, व्यक्त अव्यक्त प्रधान है, इन सबको भोगने वाला कौन है? बोले पुरुष है। और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए प्रेरित भी हमको करता है, मोक्ष के लिए प्रेरित भी जो करता है वह कौन सा तत्व है? तो बोले यह पुरुष ही है। इसके बाद आगे कहते हैं जनन मरण करणानाम प्रति नियमाद अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। बोले पुरुष है इस कारिका से तो सिद्ध हो जाती है, परंतु पुरुष एक है या अनेक है? तो कहते हैं जनन मरण करणानाम। देखो, एक पुरुष अगर होता तो एक के जन्मने से सबकी जन्म हो जाता, और एक के मृत्यु होने से सबकी मृत्यु हो जाती। इसलिए एक के आपके जिंदा होने से सब जन्म ले लेते हैं क्या? अथवा किसी के मृत्यु होने से सब मर जाते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। इसलिए जनन मरण और करण इंद्रियादि जो हैं वो सबके अलग अलग है। प्रति नियमाद, अपना अपना अलग अलग है सबका। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। इसलिए पुरुष एक नहीं है, पुरुषम बहुत्वम, पुरुष बहुत हैं। पहला ये कारण बताया गया है। और दूसरा बात है अयुगपत प्रवृत्तिश्च, सबकी प्रवृत्ति जो है एक जैसा है ऐसा नहीं है। अगर मान लो किसी एक को खांसी आ गया तो सबको संसार में खांसी आ जाए। अगर पुरुष एक है तो एक लंगड़ा हो गया तो दुनिया भर के सब पुरुष लंगड़ा हो जाए। एक रोगी हो गया तो सब रोगी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, ऐसा नहीं देखा जाता है। इसलिए पुरुष बहुत्व है। सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्च, तीनों गुणों की जो विपर्य के कारण सब में अलग अलग क्वालिटियां होती हैं। सब व्यक्तियों में सबका एक अलग विशेष क्वालिटी होती है। इसलिए यहाँ पुरुष को बहुत्व सिद्ध किया जा रहा है। त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, तीनों गुण में वैपरीत्य होने के कारण यहाँ पुरुष की सिद्धि होती है। अन्यथा एक खुशी है तो सब खुशी हो जाए, एक रोगी है तो सभी रोगी हो जाए, एक को अगर बीमारी है अथवा एक किसी सतोगुण से प्रभावित है तो सभी सतोगुण से प्रभावित हो जाए, एक रजोगुण से प्रभावित है सभी रजोगुण से, एक तमोगुण से प्रभावित है तो सभी तमोगुण से प्रभावित हो जाएंगे। इस प्रकार पुरुष का बहुत्व सिद्ध करते हैं कि पुरुष जो है सबका जन्म मृत्यु अलग है, सबकी प्रवृत्ति अलग होती है, और सबका जो है तीनों गुणों के कारण सब जो जिस व्यक्ति में जो गुण होता है उसका उस गुण में अधिकार होता है। इसलिए पुरुष जो है एक नहीं है, अपितु पुरुषम बहुत्वम सिद्धम। इस प्रकार पुरुष की बहुत्व सिद्धि करते हैं। आज इतना ही करते हैं। अस्तु, धन्यवादः।